कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड की बात करते हैं जी। हमारे पास किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और किस तरह से इन तीनों में फर्क है, ये जानने की कोशिश करते हैं जी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम दो चार चीज़ों के एतबार से इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं जी सबसे पहले इनकी एक तो कॉम्पोजिशन। ठीक है, सोल्यूशन की बात करेंगे हम सेपरेटली, इसी तरह से सस्पेंशन की, इस पे बल्कि हम नंबरिंग लिख देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और इसी तरह से हम बात करेंगे कोलाइट की। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम कॉम्पोजिशन हमने लिखा हुआ, कॉम्पोजिशन यानी कि बनावट किस तरह की है। अगर मैं यहाँ पर ले आऊं सोल्यूशन की एग्जांपल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह हम ग्लास लेते हैं पानी का भरा हुआ और क्या करते हैं जी, उसमें नमक डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं। ठीक है, और उसको जो है फिर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। जिस तरह से ये मैं यहाँ पर ले आई हूँ जी, ये हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन जो है वो बनने के करीब है। ठीक है, तो चम्मच से हम जो है वो घोल रहे हैं, यहाँ पर चीनी या फिर नमक हम ले सकते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ से हमें पता चल रही है कि क्या है, ये जब सोल्यूशन बन जाएगा तो हमारे पास किस तरह की इसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी जी। यहाँ मैं लिख देती हूँ होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है जी सेम, जीनस का मतलब होता है उसकी जो हम कह सकते हैं कि साख्त है, या जिस चीज से वो बना हुआ है, जिस तरह का वो बना हुआ है। यानी कि ऊपर नीचे हम देखेंगे तो सारी की सारी उसकी जो होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, या हम देखेंगे उसका टेस्ट अगर करके देखेंगे तो एक जैसे ही उसका टेस्ट होगा। ठीक है, और एक जैसा ही उसकी तमाम जगह पर जो है वो सोल्यूशन बना हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं जी किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में एग्जांपल आ जाती है जी, हम इस तरह ले लेते हैं कि हम आटा ले लें और उसको पानी के अंदर जो है वो डिजोल्व कर लें। ठीक है, ये हमने ग्लास में एक पानी लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने डिजोल्व कर लिया आटा लेके, या फ्लोर, कॉर्न फ्लोर भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इसकी जगह हम इस तरह कर लें कि जो हमारे पास होता है, आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सैंड होती है या रेत के पार्टिकल होते हैं, वो भी हम इसमें से ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो हमारे पास गुड एग्जांपल है वो यही है कि आटा लिया हमने और उसको पानी के अंदर जो है हमने डिजोल्व कर दिया। उसके बाद कोलाइट की अगर एग्जांपल लें तो इसमें जेलीज वगैरह की भी एग्जांपल आ जाती है और मिल्क की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कोलाइड आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें इनके कंपोजिशन की, तो ये हमारे पास क्या कंपोजिशन बना दिए जी, ये हमारे पास ये सोल्यूशन जो था ये तो होमोजीनियस है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है। कहीं पर आपको आटा जो है वो महसूस होगा, यानी कि फ्लोर की मैंने बात की है, जैसा कि मैंने कहा है कि वाटर के अंदर जो है वो हम क्या मिला रहे हैं जी, फ्लोर मिला रहे हैं। ठीक है, आटा मिला दिया हमने, तो कहीं पर मौजूद होगा, कहीं पर पानी होगा। तो इसलिए इसकी हर जगह से जो आप कह सकते हैं कि एक तरह की उसको जो है वो महसूस नहीं होता, एक तरह उसकी स्टेट नहीं होती, चेंज होती है। इसलिए हिटेरोजीनियस इसको कहते हैं, हीट्रोजीनियस इसको कहते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह से जो मिल्क है वो भी हमारे पास अगर बहुत नेकेड आई से हम उसको देखें या माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसका सारा का सारा जो बना हुआ होता है, हम कह सकते हैं कि जो उसका सिस्टम होता है वो क्या है जी, हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्पोजिशन की बात होगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके साइज की, ठीक है, तो साइज के लिए मैं अगर इस तरह से ले आऊं कि हमारे पास सस्पेंशन के लिए जो साइज बनेगा उसको पहले यहाँ पर ले आती हूँ जी। ठीक है, और वो हमारे पास किस तरह से है, दरमियान में हम सस्पेंशन के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इसका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इसके जो अंदर पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल जो मौजूद होते हैं वो क्या है, हमारे पास बड़े होते हैं। मौजूद जो इसके अंदर है वो क्या है, बड़े हैं, 100 नैनोमीटर से। नैनोमीटर बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हम लेते हैं जी आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, केजी में है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये डिस्टेंस का या इनके जो साइज का जो यूनिट है उसको हमने नैनोमीटर ले लिया, क्योंकि बहुत छोटे हैं ये पार्टिकल, इसलिए हमने नैनोमीटर में इसको मेजर किया। अब अगर हम बात करें जी कोलाइड की, तो कोलाइड की मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगी, इसका जो इसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है जी, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये है जी हमारे पास 1 से लेकर 100 तक होता है साइज, या इससे भी हमारे पास जो है वो क्या कर सकता है जी, साइज जो है वो वेरी कर सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और अब इसमें देख रहे हैं हम छोटे पार्टिकल भी मौजूद हैं और कुछ जो है वो हमारे पास
बड़े पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन का है, पार्टिकल का साइज है 1 से 100 नैनोमीटर तक हम इसको जो है वो काउंट करते हैं। अब कि अगर सोल्यूशन की बात करें, ट्रू सोल्यूशन की हम बात करें, तो उसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 से भी क्या होता है जी, कम होता है। तो यहाँ पर हम उसका ले आते हैं, तो ये 1 से हमारे पास क्या है जी, इसका पार्टिकल साइज कम है। अब अगर सेपरेशन की बात करें, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको हमने अलहदा करना है, तो किस तरह से हम अलहदा कर सकेंगे, आखिर क्या है इसमें बात है। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन बन रहा है, ये सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ से एरो से रिप्रेजेंट भी किया। इसको हम फिल्टर पेपर से जब पास करते हैं तो ये क्या होगा, गुजर, इसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो क्या होंगे जी, गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फिल्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं जी पास ऑन या पास थ्रू लिख देते हैं हम यहाँ पर, बल्कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, पास कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर से अगर हम पास करें इसको, THROUGH, इसको स्पेलिंग यहाँ पर हमारे पूरे नहीं आएंगे, तो हम इसको कैन पास लिख देते हैं। और किसके जरिए से जी, फिल्टर पेपर, जो हम पेपर की तरह हमारा जो है, जिस तरह हम कॉपी या बुक के पेपर्स यूज कर रहे हैं, इसी तरह से लैब के अंदर एक पेपर मौजूद होता है, उसमें स्पेसिफिक जो है वो पोर्स साइज होता है, सुराख होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर से लिक्विड या जो हमारे पास होता है या सोल्यूशन जो है उसको हम सेपरेट, मतलब कि उसको पास ऑन करते हैं, तो उसकी हम जो है वो सेपरेशन करने के लिए देखते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको रखा जाता है और किसी भी चीज के अंदर जो है वो उसको लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो पास हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो ये भी जो है हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुजर जाएंगे इसके पार्टिकल भी। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा कि हम बता चुके हैं, वाटर के अंदर हम चीनी डिसॉल्व कर लें तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी, सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, बल्कि सोल्यूशन ऑफ NaCl की बात कर लें या शुगर की बात कर लें, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें तो जिस तरह मैंने बात बताई कि अगर सस्पेंशन है हमारे पास, तो मैंने बताया है कि हम फ्लोर ले सकते हैं और किसके अंदर जी, हम वाटर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इटालियन सैलेड होता है वो भी इसकी एग्जांपल है, पेंट जो है वो भी हमारे पास जो है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड में हमारे पास क्या आ जाता है जी, मिल्क आ जाता है, इसके अलावा मायोनीज वगैरह आ जाती है, जेली आ जाती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी जेली इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा मिल्क इसकी एग्जांपल है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात है जी, अगर हम लाइट को पास करते हैं सोल्यूशन में से और सस्पेंशन में से, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर में से तो बहुत आसानी से पास हो जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसी को बिल्कुल आप जो है कोलाइड के हवाले से भी देख सकते हैं, सेम बिहेवियर कोलाइड का भी इसी तरह से होता है। अब दोनों में हमें क्या फर्क नजर आ रहा है, सोल्यूशन के अंदर से लाइट जो है, ये फर्स्ट नंबर में मैं लिख रही हूँ जी, इसके अंदर से बहुत इजीली जो है वो क्या कर गई है जी, पास कर गई है। ठीक है, लाइट यहाँ पर फैली नहीं है, बल्कि इसके अंदर से पास ऑन कर गई है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो कि हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है, या इसको कोलाइड भी हम कह सकते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ सस्पेंशन, तो इसके अंदर लाइट जो है वो क्या हो गई है, स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्क है कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर लाइट जो है वो फर्क अपना बिहेवियर रखती है। इसके अंदर से तो पास कर गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है। तो इस तरह से हम बिल्कुल कोलाइड का भी अगर लें तो उसमें भी से भी यही होता है कि हमारे पास जो है वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये है जी हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। हमारी एग्जांपल जो है वाटर के अंदर अगर चीनी को डिसॉल्व कर लें या नमक को, तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। फ्लोर को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, या पेंट वगैरह एग्जांपल ले लें, वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और ये हमारे पास लिक्विड जो वाटर मिल्क है वो भी हमारे पास हीट्रोजीनियस होता है। इसका साइज जो है, पार्टिकल का साइज 1 से कम है, इसका 100 से ज्यादा है, और इसका 1 से 100 तक। एग्जाम्पल में सोल्यूशन ऑफ NaCl ले लिया, इसके लिए पेंट और इसके लिए जेली, और लाइट के लिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये है जी कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड।